गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति थोड़ी देर में होगी फाइनल। अरुण योगीराज की मूर्ति हो सकती है फाइनल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं, एक मूर्ति पर लगनी है अंतिम मोहर, तीनों बाल स्वरूप प्रतिमाएं हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं जो कि राम मंदिर से जुड़ी हुई है। बताइए जा रहा है कि गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति बस थोड़ी देर के बाद फाइनल हो जाएगी कि किस मूर्ति को वहां पर रखा जाएगा। और बताइए जा रहा है कि अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल हो सकती है। कुल 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं और इन्हीं 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को फाइनल किया जाएगा। एक मूर्ति पर अंतिम मुहर लगनी है और तीनों बाल स्वरूप प्रतिमाएं हैं। तो देखिए जो 3 मूर्तियां बताई जा रही हैं वो तीनों बाल स्वरूप प्रतिमाएं हैं, जिनमें से एक प्रतिमा पर अंतिम मुहर लगेगी कि किस प्रतिमा को अंदर रखा जाएगा। तो बस थोड़ी देर का इंतजार है, थोड़ी देर के इंतजार के बाद एक मूर्ति पर अंतिम मुहर लग जाएगी। और हमारे सहयोगी निमेश हमारे साथ जुड़ गया है। निमेश, और कितना इंतजार करना होगा, क्योंकि अब इंतजार बस इस बात का किया जाता है कि कौन सी वो मूर्ति है जिसको फाइनल किया जाएगा, अंतिम मुहर जिस पर लगेगा। देखिए, मूर्ति के चयन प्रक्रिया लगभग अब जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और ये मूर्ति के लिए चयनित कमेटियां जो है वो बैठक के बाद यहां से निकल चुकी हैं। अब राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे जहां पर मंथन चलेगा और इसके बाद अब हो सकता है कि शाम तक जो मूर्ति है वो चयनित मूर्ति है उसकी घोषणा कर दी जाए। हालांकि अभी भी बैठकों का दौर कल भी चलेगा। हालांकि 2 दिवसीय भवन निर्माण समिति की बैठक है। इसके अलावा कल मूर्तिकारों की भी एक अहम बैठक राम जन्मभूमि परिसर में की जाएगी। फिलहाल मूर्तियों का निरीक्षण पूरा हो चुका है। 3 अलग अलग मूर्तियां भगवान रामलला की 5 वर्षीय बाल स्वरूप की बनाई गई थी, जिसमें एक राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने बताया था और 2 कर्नाटक के मूर्तिकार जिसमें अरुण योगीराज और गणेश भट्ट, ये 2 मूर्तिकार अलग अलग अपने पत्थरों पर मूर्तियां बनाई थी। 5 वर्षीय बाल स्वरूप की प्रतिमा बनकर तैयार थी और इसी जगह जहां मौजूद है यहीं पर वो प्रतिमा बनाई जा रही थी। बाकायदा अलग अलग प्रतिमाओं का निर्माण इसी परिसर में चल रहा था। यहाँ पर बैठकों का दौर खत्म हुआ है और अब शाम तक इस बैठक को लेकर के अधिकृत घोषणा की जा सकती है। फिलहाल राम जन्मभूमि परिसर में जो बैठकें हैं वो फिर से यहाँ से आ चुकी भवन निर्माण समिति की दूसरी बैठक दूसरी पाली में शुरू होगी राम जन्मभूमि परिसर में और हो सकता है कि आज देर शाम तक इसको घोषणा कर दी जाए। लेकिन सूत्रों की माने तो स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले अरुण योगीराज की मूर्ति को रामलला की अचल मूर्ति जो उन्होंने बनाई है उसकी के लिए चयनित किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो लगातार देखा जा रहा है कि इस अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि जो 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं उनमें से एक मूर्ति है जिस पर मुहर लगनी है। हालांकि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल हो सकती है, क्योंकि 3 जो वहां पर मूर्तियां रखी गई हैं वो तीनों जो हैं वो बाल स्वरूप प्रतिमाएं बताई जा रही हैं। और जैसा भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अरुण योगीराज की मूर्ति यहाँ पर फाइनल हो सकती है, क्योंकि जो बैठक चल रही थी वो बैठक फिलहाल के लिए खत्म हो गई है। तो गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति थोड़ी देर में फाइनल होगी और हमारे सहयोगी निमेश लगातार वहां पर बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। अरुण निमिष, क्योंकि देखा जा रहा है, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल हो सकती है। उन्होंने 2 मूर्तियां बनाई हैं, उन 2 में से एक फाइनल किया जाएगा। नहीं, 2 मूर्तियां नहीं, एक मूर्तियां तीनों मूर्तिकारों ने बनाई है, जिसमें एक सत्यनारायण पांडे जो राजस्थान के हैं उन्होंने सफेद मार्बल पर मूर्ति बनाई है और 2 श्यामा पत्थर पर 2 मूर्तियां बनाई गई हैं जो कर्नाटक के मूर्तिकार, जिसमें एक अरुण योगीराज है और दूसरे गणेश भट्ट हैं। इन तीनों प्रतिमाओं में शास्त्र सम्मत जो भगवान की प्रतिमा शास्त्र सम्मत हो, 5 वर्षीय बालक के स्वरूप की जो सबसे जीवंत प्रतिमा होगी उसे मूर्ति की चयन प्रक्रिया के लिए गठित कमेटी के द्वारा चयनित किया जाएगा और फिर उसी की प्रतिष्ठा की जाएगी। बिल्कुल, और निमिष ये भी है क्योंकि इंतजार इसी बात का हो रहा है कि कौन सी वो मूर्ति है जिसको पूरी तरीके से फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि इंतजार इसी बात का है कि कौन सी वो मूर्ति है जिसको गर्भगृह में रखा जाएगा। हालांकि ये भी है क्योंकि राम मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग देखी जा रही है किस तरीके से की जा रही हैं। हालांकि उससे पहले क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं और वहां पे अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, यानी कि राम मंदिर को लेकर साथ ही साथ क्योंकि हर एक चीज पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। निमेश, देखा जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं उस पे हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं और अब सबसे जरूरी बात यही हो जाती है कि गर्भगृह में जो मूर्ति लगनी है वो कौन सी फाइनल होगी उसका इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि भी आप बता रहे थे निमेश की जो बैठक है वो बैठक फिलहाल के लिए खत्म हो चुकी है।
नहीं, बैठक अभी प्रथम पाली की खत्म हुई है। अब द्वितीय पाली की बैठक राम जन्मभूमि परिसर में चलेगी। आज सुबह से कारसेवकपुरम, राम सेवकपुरम, इन 2 जगहों पर बैठक चली है। बैठक के बाद मूर्तियों का स्थलीय निरीक्षण हुआ है। जहां मूर्तियों का निर्माण हुआ है उस जगह पर जाकर ट्रस्ट के सदस्यों ने बाकायदा उस मूर्तियों का निरीक्षण किया है। और अब राम जन्मभूमि परिसर में विश्वामित्र आश्रम में एक बैठक होगी, जिस बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगी जाएगी। हालांकि कल भी एक अहम बैठक राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ आहूत की गई है। हालांकि जो राम जन्मभूमि परिसर की तैयारियों का दौर है वो आखिरी चरण पर है और ये माना जा रहा है कि अब प्रतिष्ठा के लिए मंदिर तैयार हो चुका है। अब भगवान की प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति चयनी होगी और चयनित मूर्ति के प्रतिष्ठा के घोषणा के साथ ही अब धीरे धीरे हम प्रतिष्ठा की तरफ बढ़ने लगेंगे। बहुत कम समय बचा है, ये कहा जा सकता है मात्र अब 23-24 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां होनी है वो पूरे अंतिम चरण में है। मंदिर को प्रतिष्ठा के लिए फाइनल टच दिया जा रहा है। अब मूर्ति के चयन के साथ इसमें एक कदम और आगे हम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल निमेश, और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर वो कौन सी मूर्ति है जिसको फाइनल किया जाएगा, जो गर्भगृह में रखना है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी खबरें जा रही हैं, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।